व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर चैनल पे हो नए तो बेल आइकन प्रेस कर देना, पुराने हो तो सब्सक्राइब और बाकी सारी चीज़ें भी कर लेना अगर अब तक नहीं किया हुआ था। कमेंट सेक्शन में कुछ नया कंटेंट शेयर करो। कुछ रिक्वेस्टें आई हुई हैं 2-3 महीने की पड़ी हुई हैं, मैं था नहीं अवेलेबल, तो लेकिन हम करेंगे उन पे। अब एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहे हैं, तो रिएक्ट उन पे करेंगे, टाइम मिला ज़रूर करेंगे। तो अभी हम वीडियो लाए हैं, ये इसका टाइटल कुछ ऐसे है, एडिक्शन मुग़ल हिस्ट्री भयंकर बुक। तो मुग़ल हिस्ट्री जो यहाँ पढ़ाई जाती है बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान में, कुछ को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हीरो दिखाए जाते हैं जिन्होंने सॉर्ट ऑफ जो सनातन के मंदिर वगैरह हों उनको डिस्ट्रॉय किया हो, उन्हें हीरो दिखाए जाते हैं। और जिन्होंने लीनियंसी दी हो, या हो आप ये कह दें कि जो सनातनी थे उन्हें दरबार में ज़रा ऊंचे ओहदे दिए हों, तो उनको यहाँ पे गद्दार या इस तरह का दिखाया जाता है। जैसे अकबर बादशाह जो है, उसकी हिस्ट्री में अगर आप पाकिस्तान का वर्जन पढ़ेंगे तो वो एक अलग ही नज़र आएगी जो अगर आप इंडिया में पढ़ते होंगे। इसलिए हमने ये वीडियो चूज़ किया कि चलो देखते हैं मुग़ल हिस्ट्री वहाँ पे क्या पढ़ाई जा रही है, थोड़ा हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। 3, 2, 1 एन जमीत जनरेट मनी बाय हलाल सर्टिफिकेट। क्षमा करें, वो जावेद जिसके पास घर में 2 समय का खाना भी नहीं है, वो कहाँ से पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, उसके पास कहाँ से पैसे आ गए कपिल सिब्बल जितना बड़ा वकील करने के? ठीक है, जो वकील शायद प्रोड्यूसर जो है मूवी के वो भी नहीं कर सके, तो कहाँ से? वहाँ पे सॉर्ट ऑफ वो बना हुआ है, क्या कहेंगे हम, कब्जा ग्रुप। नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। खैर, इन माय लॉर्ड्स की शान में मैं तुच्छ प्राणी क्या ही कह सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर भगवान कृष्ण होते तो जैसे उन्होंने महाभारत में अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को बताया था ना, यदि आज वो होते तो भारत की जुडिशरी के बारे में समझाते हुए अर्जुन से कहते कि कौन राज्यपाल, कौन राष्ट्रपति, कैसी संसद और उसके द्वारा बनाया कानून। पार्थ, आंखें खोलो और मेरा विराट रूप देखो। मैं ही हूं जो खुद को नियुक्त करता हूं, मैं ही हूं जो खुद का प्रमोशन करता हूं। मेरे ही भाई बंधु हैं जो अधो वस्त्र उतार कर महिला वकील को जज बना सकते हैं। मेरे ही घर से करोड़ों के जले नोट निकलते हैं। मैं ही हूं जो आधी रात पजामे में आतंकवादियों का केस सुनता हूं। मैं ही हूं जो आम जनता के मुकदमों को 10 साल लटकाता हूं। हे पार्थ, मेरी ही उपासना करो। मैं ही हूं ब्रह्मांड का निर्माता और उसको चलाने वाला मैं स्वयं साक्षात प्रभु हूं। कानून के लंबे हाथों से ना त्यागी अपनी पीठ खो जाता है। वाह, क्या बात की हो यार, इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। अजब जलवा है हुजूर आपकी अदालत का। पहले कुरान फिर संविधान, पहले इस्लाम फिर संविधान। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। खबर आपको बताएं, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण जोड़े गए हैं। किताब में बाबर को क्रूर विजेता बताया गया है और अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण, और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। मैं अपने रांडेरों में शुरू करता हूँ। मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। और नहीं तो क्या? ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। बात तो सही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल।
तो आप ये स्वीकार करें कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना। आप हिस्टोरियनों के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? 45 मैं आपसे पूछ रही हूँ 30,000 का आदेश दिया था नहीं दिया था? अकबर या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला। क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए। This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुगल्स भारत के इतिहास का हिस्सा ना होते तो क्या होता? कुर्ता पैजामा ना होता। कुर्ता एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है ट्यूनिक, एक तरह की अपर गारमेंट जिसका यूजुअली कॉलर नहीं होता। इसका ओरिजिन मंगोल के कुर्तक से है, जो कि एक अंडरशर्ट थी जिसे मंगोल घुड़सवार पहनते थे। कुर्ते को मुगल काल में अक्सर पैजामा के साथ पहना जाता था। पैजामा भी फारसी शब्द ही है जिसका मतलब होता है पैर, यानी पैरों का जामा, इन शॉर्ट ट्राउजर्स। मुगल काल में कुर्ता और पैजामा की पेयरिंग भारत की आम जनता में काफी पॉपुलर हो गई और आज भी इतनी पॉपुलर है कि स्वयं मोदी जी और अमित शाह जी भी इस मुगल ड्रेस को पहनते हैं। पता है ना आप सबको? ChatGPT से पूछ लो, असल में नहीं पता है, कहाँ पता है? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? A few moments later. लेकिन समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या दुखी हूँ इस बात पे। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुँचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। अच्छा, फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। वो ऐसे हो रही होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, और हग देंगे तो क्या मैंगो शेक बन जाएगा? ये मीनल का होरो से क्या था? I need your support, like, share and subscribe to the channel. एंकर करो भाई जाके। ओके, तो मुगल्स जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हम पहले इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। मुगल्स नेटिव नहीं थे, ये बात माननी पड़ेगी, चाहे हिस्टोरियंस हों या ना हो। मुगल्स जो हैं वो नेटिव नहीं थे इंडिया के। वो लोग बाहर से आए थे, और हर बाहर से आने वाला क्या करता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। मतलब मुझे एज सच बताने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुगल्स जो हैं वो कोई इनविटेशन पे तो नहीं आए थे, ऐसे ही है ना। वो यहाँ आए थे थ्रू ऑफेंस, अटैक करके, अपनी एक्सपेंशन करने टेरिटरीज़ की, ठीक है? और फिर उन लोगों ने यहाँ पे जब लूटपाट करते थे और जब दिल भर जाता था तो अपना कोई गुलाम या नुमाइंदा लगा के चलेते बनते थे। महमूद गजनवी आया था तो वो डायरेक्टली ख़ुद तो यहाँ राज करने के लिए नहीं बैठा था, ठीक है? उसने अपने ग़ुलाम को वहाँ पे लगा दिया था क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता था। तो ये अब आप सोच लो कि एक बादशाह उसका ग़ुलाम है और वो ग़ुलाम को लगा के जा रहा है मज़ीद लोगों को उसकी ग़ुलामी में दे के। मतलब एक कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो इस चीज़ को मुझे नहीं पता कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी जिज़िया जो है, सबको पता है जिज़िया का क्या मकसद होता है कि एक इस्लामी अगर सॉर्ट ऑफ शरई रियासत है, ठीक है? शरई रियासत, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ठीक है? उस खिलाफत में या रियासत में जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, आइदर अपने विल से कन्वर्ट हो जाओ
नहीं होना कन्वर्ट तो टैक्स दो, मतलब वो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा उन पे, ठीक है। अब किसी का ये कहना कि जनाब वो इसलिए लगाया गया था कि इस टैक्स से बचने के लिए लोग कन्वर्ट हो जाएं, तो बेसिकली मकसद तो यही था, डेमोग्राफिक्स को चेंज करना। अब मैं अगर बोलूँगा तो हो सकता है 2 लोग मुझे गाली दें आकर, लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट, ठीक है। हमें तोड़ मड़ोड़ के चीज़ें पेश नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ पे कोई खूल परसाने नहीं आए थे। आप मुग़ल जो आर्किटेक्चर भी देखते हैं ना, वो ऐसे ही है कि समझ लें आप 1000 करोड़ खाकर और 1 करोड़ का महल बना दो लोगों को दिखाने के लिए। तो जिसे हम ताजमहल कहते हैं, सबको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है कि उसके बनाने वालों के साथ बादशाह ने क्या किया था, मतलब मोहब्बत की निशानियाँ, और क्या किया उन मज़दूरों के साथ, कारीगरों के साथ, वो आपके सामने है। तो देवर बारबैरिक पीपल, क्रूअल पीपल, और उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या सोचते हैं। और जो इनके शाही अंदाज़ थे वो इस्लाम से भी उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। जो इनका मुहर्रम होता था या फिर उसमें जिस तरह की ये लोग एक्टिविटीज़ करते थे, वो सबके सामने है, किताबें उठा के पढ़ लें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हंसी उन लोगों पे आती है कि मुग़ल्स को, मतलब आखिरी जो था मुग़ल 1857 में था, ब्रिटिश के आने से पहले। तो मुग़ल्स की सल्तनत को ख़त्म हुए 250 साल तकरीबन होने वाले हैं, 250-300 साल। तो किस लिए डिफेंड कर रहे हो भाई? तुम उनके क्या रियासत में हिस्सेदार थे, वरासत में चल रहे हो उनके। जो सच है उसे सच कहो, बस यही बोलेंगे। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।